नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए 50 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक टेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। आज का ये वीडियो पूरा सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाए। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष जी हैं। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को करशापण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के जी ने स्थापित किया था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? तो गंधर्व विवाह गैर मान्यता प्राप्त विवाह है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट में उतरा था। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से किस कारण हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का अंत कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था? तो कैकुबाद के शासन को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए शर्ब सिंचाई कर को कहा जाता था। भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? तो भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु गैल्ड्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में कहां स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे के संपादक, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने फाइटर फॉर फ्रीडम, पट्टाभी सीतारामैया जी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सभी सुमेलित हैं। हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? तो बेबीलोन की सभ्यता के नियम थे हम्बुराबी के नियम। बेबीलोन की सभ्यता के नियम हम्बुराबी के सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष में लगाया था? तो औरंगजेब ने 1679 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लगाया था। विदिशा के राजा भागभद्र के पास हिंद यवन राजा के एक दूत आए थे, उसका नाम क्या है? तो विदिशा के राजा के पास भागभद्र राजा जो है उनके पास हिंद यवन राजा ने एक दूत भेजा था, उसका नाम एंटियाल्डिकस था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटियाल्डिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। निम्न में से कौन एत्तुगौके संग्रह का अंग है? तो एत्तुतौगे संग्रह का अंग पुरुनानूरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुनानूरू एत्तुगौके
संग्रह का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनीफार्म लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता ने किया? तो क्यूनीफार्म लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम सुमेर की सभ्यता ने किया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन प्रेज ऑफ फॉली में क्षमा पात्रों की बिक्री की कटु आलोचना की है? तो अपने लेख इरास्मस ने अपने लेख फ्रेज ऑफ फॉली में क्षमा पात्रों की बिक्री की कटु आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था? तो सिंध सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था। भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे था? तो भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक एक संस्था विकसित की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र से था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हो गया? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट इस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था के किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा संगठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये युग्म सुमेलित है, सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से था। निम्नलिखित में से किस एक राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? तो राजपूत वंश चंदेल राजाओं द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने विश्वविख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? इनमें से किसमें गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम, जीवन चरित, ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी मालती माधव, माधव नाटक, पंचतंत्र दंत कथा है और पंच सिद्धांतिक खगोल शास्त्र संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्न में से किन प्रदेशों में केंद्रीय भूत थी? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता केंद्रीय भूत थी। चीनी यात्रियों के भारत में भ्रमण की श्रृंखला में सुंग युन का उल्लेख प्राप्त होता है। वह बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय क्या था? तो चीनी यात्री सुंग युन में जो भारत आया था, उसके भारत आने का समय 518 ईस्वी था। किस ग्रंथ ने यह विवरण दिया है कि पुष्यमित्र सुंग ने कई यज्ञ किए थे? तो पतंजलि के महाभाष्य से यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने कई यज्ञ किए थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी अभिलेख में भारतीय वैदिक मंडल के देवताओं वरुण, इंद्र और नासत्य का विवरण प्राप्त होता है? तो विदेशी अभिलेख एशिया के माइनर में बोगास कोई अभिलेख, एशिया माइनर के बोगास कोई अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि भारतीय वैदिक मंडल के देवता वरुण, इंद्र और नासत्य के विवरण से हमें उनकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी वर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार में अनिच्छा प्रदर्शित की थी, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। हुमायूं के मकबरे एवं खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा था, जो हुमायूं के मकबरे और खान खाना के मकबरे के वास्तुकला से प्रेरित हुआ था। करोड़ी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? तो करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो हेमू मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली पर सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक था।
1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये थे 50 जीके के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए यहाँ पर 100 जीके वन लाइनर का क्वेश्चन वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपके लिए स्पीड में 100 प्रश्न कराए जाएंगे और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टर वीडियो है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज के रूप में देख लीजिए, नए प्रश्नों के रूप में देख लीजिए, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो 100% इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अभी प्रश्न ये है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह शुरू हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में डलहौजी के द्वारा भारत में टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट भारत में शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने सबसे पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? तो 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग का पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर नील कृषकों की दुरुस्ता पर उच्चतर कर ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर तट कर 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा जी हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहां पर लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में पहला कहवा बागान लगाया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाले समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक पहला बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां पर शुरू हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था पहली बार। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में शुरू हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में आरंभ हुआ था।
भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत और इंग्लैंड में आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ कब हुई? तो 1850 में हुई। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने अग्रदूत की ये जननी की संज्ञा दी। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो शिशरा बंगाल में पहली पटसन मिल स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में हुई थी। कांग्रेसों के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, अध्यक्ष उसमें कौन था? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में अंग्रेजों के बसने और भूमि खरीदने की अनुमति मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त जी ने लिखी है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में हुई थी। किस स्थान पर 1866 में भीष्म अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित हुए? तो 1772 में मदरसे स्थापित हुए थे। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य आरंभ हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने मिला लिया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट भारत में आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खान बुरहान उन मुल्क अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह उत्तराधिकारी थे रणजीत सिंह जी के। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिन ने पढ़कर विक्टोरिया जी का घोषणा पत्र सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापना हुई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमेन ने ठगों का दमन किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन या चूड़ामणि ने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित किया था। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल इन सभी उपनामों से संबंधित है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो फर्रुखसियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह जी पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह जी ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि इन दोनों के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज नदी। अमृतसर की संधि सतलज नदी के दोनों ओर के राज्यों के क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करती थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले भारत में सहायक संधि के जन्मदाता है।
सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने दिया? तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप दिया। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 में डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी दी थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर डुप्ले को नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले शुरू की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में संगोला की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर के। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर दीजिएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जीके जीएस का, जो कि एक मॉडल टेस्ट सेट पेपर है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, आप ये मॉडल टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करके अपना जीके जीएस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज आज हम 451 से लेकर 500 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोज अपडेटेड वीडियो आपके लिए मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पौराणिक गाथाओं के अनुसार शकुंतला की माता जी का नाम क्या था? तो पौराणिक गाथाओं के अनुसार शकुंतला जी की माता का नाम मेनका था। ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैं कोई तत्ववेत्ता नहीं हूं, ना तो संत या दार्शनिक हूं, मैं तो गरीब हूं और गरीबों का अनियन भक्त हूं। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूंगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता हो। ये कथन किस महापुरुष का है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए थे। कश्मीर के किस शासक ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिल्द साजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था? तो कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन ने 2 आदमियों को कागज बनाने और जिल्द साजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है? तो एक श्रृंगी जीव को हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में से परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा भारत में कहां पर उतरा था? तो प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा भारत के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार कौन थे? तो पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार बदायूनी थे। बाबर ने तुगलकनामा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? तो बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति जो है उज्बेकों के द्वारा ग्रहण की थी।
कुवांशी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कुवांशी नामक गांव गुजरात प्रदेश में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मुगर मुगरलपुर नामक बस्ती किस खिलजी शासक ने बसाई थी? तो मुगरलपुर नामक बस्ती जलालुद्दीन खिलजी ने बसाई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो हड़प्पा के नगर और कस्बे आयताकार विशाल खंडों में विभाजित थे। किस क्रांतिकारी ने मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक कृति की रचना की है? तो भाई परमानंद जी ने मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक कृति की रचना की है। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा जी के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया था। असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ में दूसरे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी थे। बहुप्रचलित या बहुप्रदर्शित परवर्ती हड़प्पा सभ्यता शब्दावली का पुरातत्वविदों द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो बहुप्रचलित परवर्ती हड़प्पा सभ्यता शब्दावली का पुरातत्वविदों के द्वारा इस संस्कृति का उत्तर नगरीय चरण शब्द संदर्भ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख कामंदकीय नीति शास्त्र से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे ज्यादा सहायक ऑप्शन नंबर बी पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियां और मोहरें सही उत्तर हो जाएगा। कल्हड़ प्रतीत राजतरंगिणी कश्मीर के संदर्भ में विश्व कोश मानी जाती है। यह किस शासक के शासनकाल में लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी को जो है ये जयसिंह के शासनकाल में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित नहीं है? तो रंगपुर धान की भूसी के लिए प्रसिद्ध है, जो मिला था वहां से प्राप्त हुआ था प्राचीन अवशेष, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सुरकोटदा से जुते हुए खेत, हड़प्पा से अश्व के अवशेष, चहुंदरों से गढ़ी क्षेत्र, ये सभी सुमेलित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा भवनों के निर्माण कार्य के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों के स्थान पर चूने और पकाई गई ईंटों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नगरों के नदी घाटियों के समीप स्थित होने के कारण जलवायु नम थी, इसीलिए चूने और पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। बुर्ज होम का पुरातत्वीय खुदाई स्थल किससे संबंधित है? तो बुर्ज होम का पुरातत्वीय खुदाई स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? तो कृष्णोदास पाल जी को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात जो है बख्शगां के क्षेत्र से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बदख्शां के क्षेत्र से होता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ईमेल की धारणा का विकास किया? तो ऑर्थर सी क्लार्क ने ईमेल की धारणा का विकास किया था। प्राचीन समय में लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन समय में लिखने के संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज भारत में बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। किस भारतीय नेता ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर्ड कहा था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर्ड जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजवंश के या राज्य के विरुद्ध किया था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में जाना स्वीकार किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खिज्र खां सैयद, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जिसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में जाना स्वीकार किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। निम्न में से किस स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी? तो ठट्टा नामक स्थान पर
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्रा के निर्माण के लिए किया जाता था। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1690 में कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द किसके दौरान जोड़ा गया था? तो महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसका नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी थी। महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा जून 1929 में सबसे पहले की थी। नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना थी। भारत के किस गणतज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा, भारत के महान गणतज्ञ जिनके द्वारा शून्य की खोज हुई थी। कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो बीजापुर के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध विशाल सेना भेजी थी। भारत ने प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय द्वितीय था। तो दोस्तों ये थे 1000 क्वेश्चन की सीरीज के 50 क्वेश्चन। वीडियो पर आपके लिए आगे के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे पुराने वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए एक नया मॉडल टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। मॉडल क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के लिए, हर एग्जाम के लिए। आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप भी अपनी तैयारी चेक करने के लिए जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन के लिए सेट कर दीजिएगा, जिससे आपके लिए हर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं 100 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया? तो मराठाओं ने देवगिरी के यादवों के अधीन सबसे पहले कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहते थे? तो प्रधानमंत्री को शिवाजी के शासन में पेशवा कहते थे। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान परिषद थी। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था।
सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से सरेजामी प्रथा संबंधित है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवा जीराव सिंधिया जी ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा में उपस्थित हुए थे। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक का अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में सुमंत था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। मराठा शासन में सर ए नौबत क्या होता था? तो मराठा शासन में सर ए नौबत का अर्थ सेनापति था। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो रघुनाथ राव ने मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया ने जो सेना का गठन किया था वह यूरोपीय ढंग से किया था। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? तो मराठी भाषा को अपने दरबार में शिवाजी ने लागू किया था। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ शिवाजी की आय के मुख्य साधन थे। झलकी की संधि किस किस के मध्य में हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में झलकी की संधि हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो मुंशी शिवगांव की संधि पालखेड़ा युद्ध के बाद में हुई थी। संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 में संगोला की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय लागू हुआ। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर भारत के ये राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में लिए गए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने की थी। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को 1757 में क्लाइव ने पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंग की ठगी प्रथा के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका थी। वोडेयार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे वोडेयार। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया।
द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठाओं ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल यूरोपीय देश ने भारत में अपने सबसे पहला व्यापार फैलाया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट में वास्को डी गामा भारत में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा हुआ? तो गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसे अनुमति प्राप्त की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने भारत के पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का संधि का क्या नाम था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि था। वास्को डी गामा के कालीकट उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ब्रिटिश के साथ बेसन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ में बेसन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। पुर्तगालियों में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो मूसलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई नगर द्वीप में स्थित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार मुद्रण की मशीन की स्थापना की थी। इंटरपोलर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे इंटरपोलर्स थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर उस समय भारत का बादशाह था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी बस्तियां जो भारत में थी उसका अधिकार भारत सरकार को सौंपा था। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी का नाम क्या है? तो मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में हवा महल है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बड़ा इमाम बाड़ा है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर जी को जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई थी? तो अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण और कल्पना सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में अमरावती बौद्ध स्तूप है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में सलहर का युद्ध हुआ था। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो रंगून म्यांमार में
बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा है? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व 33% वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब ने बीवी का मकबरे का निर्माण कब कराया था? तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीवी के मकबरे का निर्माण 1679 में 1679 में कराया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो माधवराव नारायण पेशवा 1761 में बने। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव डाली। किस सिख गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। फर्रुख सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुख सियार सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बना। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहते हैं? तो भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और अच्छा लगा है तो अपने ग्रुप में भी शेयर करें। और डेली इसी प्रकार से वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल के सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए 50 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक टेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। आज का ये वीडियो पूरा सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाए। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष जी हैं। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को करशापण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के जी ने स्थापित किया था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है।
निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? तो गंधर्व विवाह गैर मान्यता प्राप्त विवाह है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट में उतरा था। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से किस कारण हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का अंत कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था? तो कैकुबाद के शासन को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए शर्ब सिंचाई कर को कहा जाता था। भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? तो भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु गैल्ड्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में कहां स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया टुडे के संपादक, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने फाइटर फॉर फ्रीडम, पट्टाभी सीतारामैया जी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सभी सुमेलित हैं। हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? तो बेबीलोन की सभ्यता के नियम थे हम्बुराबी के नियम। बेबीलोन की सभ्यता के नियम हम्बुराबी के सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष में लगाया था? तो औरंगजेब ने 1679 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लगाया था। विदिशा के राजा भागभद्र के पास हिंद यवन राजा के एक दूत आए थे, उसका नाम क्या है? तो विदिशा के राजा के पास भागभद्र राजा जो है उनके पास हिंद यवन राजा ने एक दूत भेजा था, उसका नाम एंटियाल्डिकस था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटियाल्डिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। निम्न में से कौन एत्तुगौके संग्रह का अंग है? तो एत्तुतौगे संग्रह का अंग पिरुनानूरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुनानूरू एत्तुगौके संग्रह का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनीफार्म लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता ने किया? तो क्यूनीफार्म लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम सुमेर की सभ्यता ने किया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन प्रेज ऑफ फॉली में क्षमा पात्रों की बिक्री की कटु आलोचना की है? तो अपने लेख इरास्मस ने अपने लेख फ्रेज ऑफ फॉली में क्षमा पात्रों की बिक्री की कटु आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था? तो सिंध सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था। भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे था? तो भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक एक संस्था विकसित की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र से था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हो गया? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट इस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था के किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा संगठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये युग्म सुमेलित है। सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से था। निम्नलिखित में से किस एक राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? तो राजपूत वंश
चंदेल राजाओं द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने विश्वविख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? इनमें से किसमें गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम, जीवन चरित, ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी मालती माधव, माधव नाटक, पंचतंत्र दंत कथा है और पंच सिद्धांतिक खगोल शास्त्र संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्न में से किन प्रदेशों में केंद्रीय भूत थी? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता केंद्रीय भूत थी। चीनी यात्रियों के भारत में भ्रमण की श्रृंखला में सुंग युन का उल्लेख प्राप्त होता है। वह बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय क्या था? तो चीनी यात्री सुंग युन में जो भारत आया था उसके भारत आने का समय 518 ईस्वी था। किस ग्रंथ ने यह विवरण दिया है कि पुष्यमित्र सुंग ने कई यज्ञ किए थे? तो पतंजलि के महाभाष्य से यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने कई यज्ञ किए थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी अभिलेख में भारतीय वैदिक मंडल के देवताओं वरुण, इंद्र और नासत्य का विवरण प्राप्त होता है? तो विदेशी अभिलेख एशिया के माइनर में बोगास कोई अभिलेख, एशिया माइनर के बोगास कोई अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि भारतीय वैदिक मंडल के देवता वरुण, इंद्र और नासत्य के विवरण से हमें उनकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी वर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार में अनिच्छा प्रदर्शित की थी। ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। हुमायूं के मकबरे एवं खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा था, जो हुमायूं के मकबरे और खान खाना के मकबरे के वास्तुकला से प्रेरित हुआ था। करोड़ी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? तो करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो हेमू मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली पर सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक था। 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये थे 50 जीके के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जीके जीएस का, जो कि एक मॉडल टेस्ट सेट पेपर है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, आप ये मॉडल टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करके अपना जीके जीएस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज आज हम 451 से लेकर 500 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोज अपडेटेड वीडियो आपके लिए मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पौराणिक गाथाओं के अनुसार शकुंतला की माता जी का नाम क्या था? तो पौराणिक गाथाओं के अनुसार शकुंतला जी की माता का नाम मेनका था। ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैं कोई तत्ववेत्ता नहीं हूं, ना तो संत या दार्शनिक हूं। मैं तो गरीब हूं और गरीबों का अनियन भक्त हूं। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूंगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता हो। ये कथन किस महापुरुष का है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए थे। कश्मीर के किस शासक ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिल्द साजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था? तो कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन ने 2 आदमियों को कागज बनाने और जिल्द साजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है? तो एक श्रृंगी जीव को हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में से परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहां पर उतरा था? तो प्रसिद्ध
पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा भारत के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार कौन थे? तो पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार बदायूनी थे। बाबर ने तुगलकनामा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? तो बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति जो है उज्बेकों के द्वारा ग्रहण की थी। कुवांशी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कुवांशी नामक गांव गुजरात प्रदेश में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मुगरलपुर नामक बस्ती किस खिलजी शासक ने बसाई थी? तो मुगरलपुर नामक बस्ती जलालुद्दीन खिलजी ने बसाई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो हड़प्पा के नगर और कस्बे आयताकार विशाल खंडों में विभाजित थे। किस क्रांतिकारी ने मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक कृति की रचना की है? तो भाई परमानंद जी ने मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक कृति की रचना की है। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा जी के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया था। असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ में दूसरे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी थे। बहुप्रचलित या बहुप्रदर्शित परवर्ती हड़प्पा सभ्यता शब्दावली का पुरातत्वविदों द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो बहुप्रचलित परवर्ती हड़प्पा सभ्यता शब्दावली का पुरातत्वविदों के द्वारा इस संस्कृति का उत्तर नगरीय चरण शब्द संदर्भ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख कामंदकीय नीति शास्त्र से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे ज्यादा सहायक ऑप्शन नंबर बी पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियां और मोहरें सही उत्तर हो जाएगा। कल्हड़ प्रतीत राजतरंगिणी कश्मीर के संदर्भ में विश्व कोश मानी जाती है। यह किस शासक के शासनकाल में लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी को जो है ये जयसिंह के शासनकाल में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित नहीं है? तो रंगपुर धान की भूसी के लिए प्रसिद्ध है, जो मिला था वहां से प्राप्त हुआ था प्राचीन अवशेष, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सुरकोटदा से जुते हुए खेत, हड़प्पा से अश्व के अवशेष, चौहुद्रों से गढ़ी क्षेत्र, ये सभी सुमेलित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा भवनों के निर्माण कार्य के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों के स्थान पर चूने और पकाई गई ईंटों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नगरों के नदी घाटियों के समीप स्थित होने के कारण जलवायु नम थी, इसीलिए चूने और पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। बुर्ज होम का पुरातत्वीय खुदाई स्थल किससे संबंधित है? तो बुर्ज होम का पुरातत्वीय खुदाई स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? तो कृष्णोदास पाल जी को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात जो है बख्शगां के क्षेत्र से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बदख्शां के क्षेत्र से होता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ईमेल की धारणा का विकास किया? तो ऑर्थर सी क्लार्क ने ईमेल की धारणा का विकास किया था। प्राचीन समय में लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन समय में लिखने के संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज भारत में बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। किस भारतीय नेता ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर्ड कहा था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर्ड जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजवंश के या राज्य के विरुद्ध किया था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में जाना स्वीकार किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खिज्र खां सैयद, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जिसने
तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में जाना स्वीकार किया था? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। निम्न में से किस स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी? तो ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्रा के निर्माण के लिए किया जाता था। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1690 में कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द किसके दौरान जोड़ा गया था? तो महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसका नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी थी। महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा जून 1929 में सबसे पहले की थी। नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना थी। भारत के किस गणतज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा, भारत के महान गणतज्ञ जिनके द्वारा शून्य की खोज हुई थी। कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो बीजापुर के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध विशाल सेना भेजी थी। भारत ने प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय द्वितीय था। तो दोस्तों ये थे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ के 50 क्वेश्चन। वीडियो पर आपके लिए आगे के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे पुराने वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।